सोनापुर के दरोगा जोरावर सिंह का ऐसा रौब था कि उनका नाम सुनते ही अपराधी गांव छोड़कर भाग जाते थे। लेकिन उनके बेटे भीष्म पाल में बस नाम और कदकाठी ही वीर जैसी थी। स्वभाव से वो बिल्कुल उल्टा था, इसलिए गांव वालों ने प्यार से उसे भोंदू कहना शुरू कर दिया। पिता की एक मुठभेड़ में मृत्यु हो गई और सहानुभूति में भोंदू को उसी विभाग में सिपाही की नौकरी मिल गई। एक दिन थाने में हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर साहब की बेटी को किडनैपिंग की धमकी मिली। सुरक्षा के लिए भोंदू को स्कूल भेजा गया। अब भोंदू साहब की बेटी की हिफाजत करने गया था। स्कूल में जाते ही भोंदू ने पहला काम किया। गेट पर खड़े चौकीदार को बोला, मैं सिपाही भोंदू हूँ। भोंदू सीधा क्लासरूम में जा घुसा, जहाँ इंस्पेक्टर साहब की बेटी पायल पढ़ रही थी। आप कौन? मैं सुरक्षा अधिकारी हूँ। स्पेशल कमांडो। बच्चों की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। वैसे आपको मैं बता दूं, मैं कोई मामूली सिपाही उपाही नहीं हूँ। सोनापुर के दरोगा जोरावर सिंह का बेटा हूँ, जिनका नाम सुनकर ही बदमाश पनाह मांगते थे। वैसे मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे एक खास मिशन मिला है, इंस्पेक्टर साहब की बेटी को बचाने का। और ये कोई छोटा बड़ा काम नहीं है भाई। अरे एक बार नहीं, बच्चों हजारों बार मेरे सामने चोर आने की हिम्मत नहीं करते। क्या ही बताऊं। और मैं तो उन्हें वो मजा चखाता हूँ कि वो चोरी भूल जाते हैं। अंकल, आपने कभी किसी चोर को पकड़ा? पकड़ा तो नहीं, क्योंकि डर के मारे कोई सामने आता ही नहीं। पर अगर कोई आता तो ऐसा जाल बिछाता कि बचकर ना जाता। किडनैपर भी वहीं छिपा भोंदू जी का किस्सा सुन रहा था। किडनैपर मन ही मन, मैं भला आगे आऊं ही क्यों, मैं पीछे से ही बच्ची को उठा ले जाता हूँ। किडनैपर ने बच्ची को किडनैप कर लिया। चारों ओर शोर मच गया। ये देखा बच्चों, देखा किडनैपर सामने नहीं आया, वरना तो उसका हाल बिगाड़ देता। जब ये खबर पुलिस स्टेशन पहुंची तो हड़कंप मच गया। भोंदू की क्लास ली गई। भोंदू, मुझे मेरी बेटी नहीं मिली ना, तो तेरी नौकरी गई समझ। इंस्पेक्टर अंकल, ये तो भोंदू जी के बाएं हाथ का खेल है। वो कहते हैं वो पलक झपकते ही किडनैपर को पकड़ सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मेरी बच्ची को तुम ही लाओगे, समझे? अब तो पूरा थाना देगा कि मैं भी दरोगा जोरावर सिंह का बेटा हूँ। बहादुरी मेरे खून में है। लेकिन हकीकत ये थी कि भोंदू ने आज तक एक चींटी तक नहीं पकड़ी थी। बस दूसरों की बहादुरी पर अपनी मोहर लगाकर शेखी बघाड़ना उसकी पुरानी आदत थी। भोंदू, तुम किस काम के हो? हमारी बेटी को तुम्हारी निगरानी में ही कोई ले गया। भोंदू बुरी तरह पसीने पसीने हो गया। फिर हिम्मत करके बहादुरी से बोला, सर, मैं जानता हूँ ये काम किसी आम किडनैपर का नहीं है। ये काम है जंगल गैंग का। अब भोंदू चल पड़ता है जंगल की ओर, जहाँ एक सूखा पुराना कुआं है। लेकिन असल में वो उस ओर सिर्फ इसलिए गया क्योंकि बाकी सिपाही उस दिशा में पहले ही खोज कर चुके थे और उसे लगा वहाँ तो कोई होगा ही नहीं, सेफ जोन है। भोंदू अकेले कुएं के पास बैठा पसीने में भीगा हुआ किस्मत को कोस रहा था। भोंदू राम को क्या कमजोर समझा है रे कायर किडनैपर? अब मुझसे पंगा लिया है तूने, मुझसे। अब भुगत। मुझे सब पता है तेरी कमजोरी क्या है, समझा? बस 2 मिनट में उसे सबके सामने नंगा कर दूंगा, फिर देखना कौन रोकेगा मुझे। अब ये बातें कुएं में छिपे असली किडनैपर ने भी सुन ली तो कांप गया। हे भगवान, इसको कहीं मेरी कमजोरी का पता तो नहीं चल गया? कहीं किसी ने बता तो नहीं दिया कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है? वो सोचने लगा कि भोंदू कोई खतरनाक स्पेशल एजेंट है जो सच में सब जानता है। किडनैपर डर के मारे सीधा कुएं से बाहर आया और भोंदू के सामने हाथ जोड़े खड़ा हो गया। साहब, मैं सरेंडर करता हूँ, प्लीज मुझे ऊंचाई पर मत चढ़ाओ, मुझे डर लगता है। भोंदू को तो बिन मांगे मोती मिल गए। वो तुरंत बच्ची को लेकर इंस्पेक्टर साहब के पास पहुंचा। और फिर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगे। मैंने किडनैपर को पकड़ के ऊपर से नीचे फेंक दिया और उसको इतना मारा
इतना मारा कि डर के मारे उसने बच्चा खुद ही वापस कर दिया। अब तो चारों ओर ये चर्चा होने लगी कि भोंदू राम बहुत ही ज्यादा बहादुर है। उन्होंने तो पलक झपकते इंस्पेक्टर की बेटी को किडनैपर से छुड़ा लिया। थाने में जब सबने देखा कि किडनैपर खुद चलकर भोंदू को सरेंडर कर रहा है, तो हर कोई उसका लोहा मानने लगा। भोंदू, तुमने तो कमाल कर दिया। सर, खून वही जो बाप के नाम को जिंदा रखे, समझे सर? बस किस्मत थी कि डरपोक किडनैपर मिल गया, वरना ये बात भोंदू जी के लिए और भी फायदेमंद साबित हुई। अब तो वो और भी डींगे हाँकने लगे, जबकि वो थाने में आकर उठते भी नहीं थे अपनी कुर्सी से, और उनका वजन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन कोई सिपाही जब भी किसी चोर को पकड़ता, तो उसका क्रेडिट लेते हुए कहते, हाँ हाँ, उसी को तो मैंने अपनी कराटे की किक से धराशायी किया था, वही था। तुम मेरा नाम बता देते तो वो खुद ही सरेंडर कर देता। लोग उनकी इन झूठी बातों को सच मान लेते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी इस आदत से थाने के बाकी पुलिस वाले बुरी तरह परेशान होने लगे और उनकी पीठ पीछे उनकी बुराइयां करने लगे। हवलदार जगमोहन तो अक्सर दांत पीसते हुए कहता, अरे यार, उस दिन तो मैंने उस लुटेरे की हड्डी पसली एक कर दी थी, मेरे हाथ में मोच भी आ गई, और साहब सबको कहने लगे जैसे उन्होंने उसे पकड़ा हो। सही कहा भाई, वो हमें किसी काम के लिए शाबाशी नहीं देते, और हम काम कर करके बूढ़े हो गए। एक दिन पुलिस वालों ने योजना बनाकर एक बहुत बड़े स्मगलर को पकड़ा, लेकिन तभी भोंदू मौके पर पहुंच गए। और सिपाहियों को कुछ करने से पहले ही स्मगलर को हथकड़ियों में बांधकर थाने में ले आए। और सबको बताने लगे, अरे उस स्मगलर को मैंने अकेले पकड़ा है, अकेले। हमारे सभी साथी डरे हुए थे, मैं बिना डरे हथकड़ी लेकर सीधे उसकी नाव पर गया, हाँ, और उसे पकड़ कर ले आया। जिससे भोंदू का एक और प्रमोशन हो गया, लेकिन बाकी सिपाहियों को कोई क्रेडिट नहीं मिला। उनकी इस हरकत से सभी सिपाही बहुत दुखी हुए और उन्होंने एक नई योजना बनाई। भोंदू को सबक सिखाने के लिए बाकी पुलिस वालों ने मिलकर एक नकली अपहरण का नाटक करने का फैसला किया। इंस्पेक्टर भोंदू की प्यारी बेटी गुड़िया की किडनैपिंग का। गुड़िया जो भी 7 साल की थी, अपनी मासूमियत और शरारतों के लिए पूरे थाने में मशहूर थी। वो अपने पिता को हीरो समझती थी। उसे इस नाटक के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। उसे बस इतना कहा गया था कि प्यारी गुड़िया, तुम कुछ देर के लिए अपनी चाची के घर जाकर रहो, बदले में तुम्हें बहुत गिफ्ट मिलेंगे। गुड़िया को तो ये बात सुनकर बहुत मजा आ गया। वो अपनी मम्मी के साथ अपनी चाची के घर चली गई। दूसरी तरफ योजना के अनुसार एक गुमनाम फोन कॉल इंस्पेक्टर भोंदू के पास आया। घबराई हुई आवाज में कहा गया, इंस्पेक्टर भोंदू, तुम्हारी बेटी गुड़िया का अपहरण हो गया है। अगर उसे सलामत देखना चाहते हो तो। भीष्मपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी मूछें जो हमेशा शान से तनी रहती थीं, डर के मारे लटक गईं। उनका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों में आंसू तैरने लगे। मेरी गुड़िया, कौन है ये? मैं किडनैपर हूँ, समझे? बहुत उड़ रहे हो। अब तुम्हें हमारी बात माननी होगी। हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है, समझे? फोन कट गया। थाने के बाकी पुलिस वाले जो नाटक कर रहे थे, एक कोने में अपनी हंसी दबा रहे थे। इंस्पेक्टर रणजीत सिंह, जो इस पूरी योजना के मास्टरमाइंड थे, गंभीर चेहरे के साथ भोंदू के पास आए। अब क्या हुआ इंस्पेक्टर भोंदू? भोंदू ने लड़खड़ाती हुई आवाज में सारी बात बताई। रणजीत सिंह ने गहरी चिंता जताई। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम डिपार्टमेंट के सबसे मशहूर इंस्पेक्टर हो,
तो तुम्हें घबराने की क्या जरूरत भाई? तुम्हें फौरन कार्रवाई करनी होगी भोंदू। भोंदू की सारी बहादुरी धरी की धरी रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हमेशा दूसरों के क्रेडिट लेने वाले इंस्पेक्टर आज खुद एक मुश्किल में फंस गए थे। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आप लोग किडनैपर को पकड़ लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। अरे ये तुम क्या कह रहे हो भाई? अभी तो तुम कल ही बता रहे थे ना कि अपराधी तुम्हारे सामने भी नहीं आते, तुम्हारे पीठ पीछे ही चले जाते हैं। तुम्हें याद नहीं कि कितने बड़े स्मगलर को तुमने अकेले ही नाव में जाकर पकड़ लिया था, जबकि सारे सिपाही डर रहे थे? अरे भोंदू भैया, तुम भूल गए क्या? कल ही तो तुमने बताया था कि तुमने मोड़ पर गोली चलाते हुए एक आदमी को उठाकर जो है गाड़ी के नीचे फेंक दिया था और सारे सिपाही सिर्फ खड़े हुए तमाशा ही देख रहे थे। हाँ साहब, अभी आपने 2 दिन पहले ये भी तो बताया था कि आपने उस गलत साइड कार चलाने वाले को इतनी जोर से उठाकर फेंका कि वो सीधे कुतुब मीनार के ऊपर ही गिर गया। अरे साहब, आप तो बहुत बहादुर हैं। हाँ। अरे हमारी पुलिस फोर्स में आपसे ज्यादा बहादुर तो कोई है ही नहीं। अब ये किडनैपर अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, उनकी तो छुट्टी हो जाएगी। इन्होंने हिम्मत कैसे की आपकी बेटी को छूने की? लेकिन साहब, मैं चाहता हूँ, ये मेरी बेटी का सवाल है, इसको आप लोग निपटा लें। मैं घबराया हुआ हूँ ना, मेरे को घबराहट हो रही है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी भोंदू, ये तुम्हारी बेटी का सवाल है। अरे एक बार जाकर जोर से ललकार देना, वो खुद ही तुम्हारी बेटी को तुम्हें दे जाएंगे। तुम्हें ही उसे बचाना होगा। अरे तुम्हारी बहादुरी के कारण ही तो तुम्हें प्रमोशन मिला है और इंस्पेक्टर बनाया गया है। अब तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। भीष्मपाल ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा जैसे उनके कंधों पर हिमालय का बोझ आ गया हो। उन्होंने अपनी कांपती आवाज में कहा, हाँ ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और फिर इंस्पेक्टर भोंदू ने पूरे थाने को इकट्ठा किया और बोले, आप लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए मैं आपको ये भाषण दे रहा हूँ। आप लोग घबराइए नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है? आगे आगे आप लोग चलेंगे और पीछे पीछे मैं चलूंगा, वरना जो है किडनैपर भाग जाएगा। समझ गए ना आप लोग? उनकी बात सुनकर सभी पुलिस वाले हंसने लगे, जिससे भोंदू जी शर्मिंदा हो गए और फिर हिम्मत बटोर कर चीखे, साथियों, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? हमारी बेटी, मतलब इंस्पेक्टर भोंदू की बेटी का अपहरण हो गया है। हमें उसे बचाना होगा। हम डरेंगे नहीं। हाँ, हमारे अंदर जज्बा है। अब आएगा मजा। जरा हाल तो देखो, लगता है साहब खुद ही अपहरणकर्ताओं से ज्यादा डरे हुए हैं। भीष्मपाल ने अपराधियों से सीधे मिलने के बदले अपनी रणनीति बनानी शुरू की। उन्होंने सबको समझाते हुए कहा, अगर हम ऐसे ढूंढेंगे तो काफी समय लग जाएगा। हमें किडनैपर का पता तांत्रिकों से लगवा लेना चाहिए। वो 2 मिनट में अपने मंत्रों की ताकत से उनका पता लगा देंगे। उनकी पहली योजना थी शहर के सारे बाबाओं और तांत्रिकों से मिलकर गुड़िया के बारे में पता करना। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी उठाई और दिन भर शहर के कोने कोने में घूमते रहे। अपनी बेटी की सलामती की दुआ मांगते रहे। उनकी तरकीबें सुनकर सभी पुलिस वाले हंस रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। काफी आश्रमों में भटकने के बाद भी जब उन्हें कुछ पता नहीं चला, तो उन्होंने पहले किसी अपराधी को पकड़ा नहीं था, इसलिए दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। इसलिए उन्होंने फिल्मों में देखे गए तरीकों को आजमाने का फैसला किया। और आधी रात को शहर के सबसे बदनाम इलाके में अकेले घुस गए, अपराधियों को ललकारते हुए। ओए, किडनैपर्स, अगर मर्द के बच्चे हो तो सामने आओ, मेरी बेटी को छोड़ दो।
उनकी आवाज कांप रही थी और यहाँ तक कि पास खड़े सिपाहियों को भी सुनाई नहीं दे रही थी। थाने के बाकी पुलिस वाले दूर से उन्हें देख रहे थे और अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। भोंदू, क्या कर रहे हो? जोर से बोलो वरना अपराधी तुम्हें ही पकड़ लेंगे। अरे ये कोई तरीका है? हाँ सर, वो क्या है ना सर, रात ज्यादा हो गई है, क्या पता इस समय वो सब सो रहे हो। एक अच्छे नागरिक की तरह किसी को बेकार में रात में डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है सर। उनकी बात सुनकर सभी पुलिस वाले फिर हंसने लगे। देखो बंधु, तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है या नहीं? देखो, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो फिर हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि तुम्हारी बेटी जिंदा बचेगी। फिल्मों में तो ऐसे ही दिखाते हैं, ऐसे ही होता था। पुलिस वालों ने योजना को आगे बढ़ाते हुए भोंदूमल से फिरौती की मांग की और खुद ही पुलिस वालों ने मिलकर एक बैग में पुराने अखबार और कुछ पत्थर भरकर उन्हें दे दिए। सर मैं तो कहता हूँ कि आप किसी और सिपाही को फिरौती की रकम लेकर भेज दीजिए। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मेरे हाथों से किडनैपर का खून हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। खून? नहीं नहीं, ये काम तुम्हें ही करना होगा। तुम्हारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। सबको पता लगना चाहिए और उस किडनैपर को भी पता लगना चाहिए कि तुम कितने बहादुर व्यक्ति हो। आखिरकार ना चाहते हुए भी कांपते हुए भीष्मपाल बताए हुए ठिकाने पर पहुँचे। वो जगह एक सुनसान खंडहर था। वहाँ नकली अपहरणकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे। भोंदू डर के मारे कांप रहे थे। ये ले लो, तुम्हारी फिरौती ले आया मैं। मेरी बेटी को छोड़ दो। नकली अपहरणकर्ताओं में से एक ने नाटकीय अंदाज में बैग खोला और अंदर अखबार देखकर चौंकने का नाटक किया। ये क्या है? ये तो कागज है इसमें। नहीं, इसमें पैसे हैं। मैंने खुद भरे थे। मैंने कब भरे थे? तभी एक और नकली अपहरणकर्ता आगे आता है। लगता है इंस्पेक्टर साहब हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। देखो भाई इंस्पेक्टर, तुमने हमारे इतने साथी पकड़े और मारे हैं, अब तुम नहीं बचने वाले। बाकी नकली गुंडे भोंदू को पकड़ लेते हैं, उसे डराने और धमकाने लगते हैं। भोंदू का चेहरा पीला पड़ जाता है, वो थरथराने लगता है। मुझे माफ कर दो। मैंने किसी को नहीं पकड़ा मैंने। अरे चोर के नाम से ही मेरे पेट में तो दर्द होने लगता है। वो तो मैं झूठ बोलता था भैया। देखो बाहर किसी को जो है पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ अंदर क्या हुआ है। मैं तो तुम्हारे घर आकर झाड़ू पोछा करने को भी तैयार हूँ भैया। मैं बाथरूम भी धो दूंगा, तुम्हारा टॉयलेट भी साफ कर दूंगा। मैं किसी भी तरह से फिरौती के पैसे भर दूंगा। बस मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी गुड़िया को कुछ मत करना भैया। इतना बोलते ही भोंदू रोने लगता है। तभी इंस्पेक्टर रणजीत सिंह गंभीर होकर वायरलेस पर इशारा करते हैं। चारों ओर से असली पुलिस खंडहर में घुस आती है। हाथ ऊपर करो पुलिस, हाथ ऊपर करो। नकली गुंडे पकड़े जाने का नाटक करने लगते हैं। तभी एक कार खड़खड़ाती हुई वहाँ पहुँचती है। उसमें से उतरती है भोंदू की पत्नी और उनकी बेटी गुड़िया। गुड़िया भोंदू से लिपट जाती है। पापा। भोंदू जैसे हक्का बक्का रह जाता है। अरे पापा, आप भी यहाँ हैं? मुझे तो चाचा के घर बहुत मजा आया। इंस्पेक्टर अंकल ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए और बढ़िया बढ़िया चीजें भी खिलाई। भोंदू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन अब ये डर के नहीं, राहत के आंसू थे। वो अपनी बेटी को कसकर गले लगा लेते हैं। भोंदू जी असली गुंडों से डरते नहीं, बल्कि उनसे बहादुरी से निपटते हैं। ये पूरा नकली अपहरण हमारी टीम का अपराधी चेतना जागरण अभियान था, ताकि आप जैसे लोगों को एहसास हो कि बच्चों की सुरक्षा मजाक नहीं है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। भोंदू अब शर्म से सिर झुकाए खड़ा है। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत चुटकी लेती है।
अरे भोंदू, चोरों की हवा में खुद ही भभक गए। अब से तेरा नाम डरपोक डॉन रख देंगे। सब हंसने लगते हैं। भोंदू झेपता है, लेकिन फिर खुद भी हंस पड़ता है। भाइयों, बहनों, सभी गांव वालों, मैं कबूल करता हूं कि मैंने झूठ बोला, सिर्फ डर फैलाने के लिए और अपनी शेखी बघारने के लिए। लेकिन अब मेरी बेटी की खुशी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज से मैं कोई झूठा रौब नहीं दिखाऊंगा, सच्ची। मैं ऊपर से मैं मेहनत भी करूंगा, सच्चाई से जीऊंगा और अपनी बेटी को ईमानदारी से पालूंगा। धन्यवाद। गुड़िया भोंदू का हाथ थाम लेती है। इंस्पेक्टर रणजीत सिर हिलाते हैं और कहते हैं, सही कहा भोंदू, असली बहादुरी डर से लड़ने में है, डर दिखाने में नहीं। हाँ सर, सच है, सच है, सच कह रहे हैं आप। सर सच कहूँ तो मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ, मैं तो एक डरपोक इंस्पेक्टर हूँ। लेकिन अब मैं अपने आप को बदलने का पूरा प्रयास करूंगा सर, पूरा प्रयास करूंगा। उस दिन के बाद से इंस्पेक्टर भीष्मपाल उर्फ भोंदू में एक बड़ा बदलाव आया। गुड़िया को भी जब इस नाटक के बारे में पता चला तो वो खूब हंसी और अपने पापा को गले लगाकर बोली, कोई बात नहीं पापा, आप मेरे असली हीरो हो। इस घटना के बाद थाने में उनकी कहानियाँ अब भी हंसी मजाक का विषय बनी रहती थी।